हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। भाइयों, मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ कि जो हर सफ़र जाने वाले के लिए ज़रूरी है और सबको देखना ज़रूरी है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये सफ़र जाने के लिए बहुत ही नया और एक महत्वपूर्ण अभी जो है कि वो लिया गया है कानून, जो 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 1 जुलाई से। तो सफ़र जाने वाले सभी लोग ध्यान रखें कि अब 1 तारीख से क्या है कि आपको कुवैत से बाहर जाने के लिए आपको एग्जिट परमिट प्राप्त करना पड़ेगा। अब ये कैसे प्राप्त करना पड़ेगा, आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम आपको पूरी डिटेल के साथ में बताते हैं। कि अगर मान लो आप सफ़र जाना चाहते हैं तो सफ़र जाने से पहले आपको अपने स्पॉन्सर से, यानी कि आपके कफिल से, या आप कंपनी मालिक से, या कोई आपके कंपनी का मंदूक है, उन सबसे बातचीत करके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो है एग्जिट परमिट चाहिए। अगर एग्जिट परमिट नहीं मिलता है तो आप जा नहीं पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि 1 जुलाई से आर्टिकल 18 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रवासियों को कुवैत से बाहर यात्रा करने से पहले एग्जिट परमिट प्राप्त करना होगा। ये कुवैत के जो है इंटरनल मिनिस्टर शेख फहद अल यूसुफ जो है, उन्होंने एक आधिकारिक बयान दिया है कि 1 तारीख से ये कानून लागू हो जाएगा। अब इसका कानून लागू करने का कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे अभी मान लो कोई चोरी करके भाग रहा है या कोई दूसरे तरीके से कुवैत से छोड़ना चाहता है, तो बिना अपने स्पॉन्सर की मर्जी के आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्पॉन्सर या आपके मालिक, कंपनी मालिक या जो भी हैं, वो ही उसको जो है आपका जो एग्जिट परमिट है वो लोग ही जारी करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कहाँ मिलेगा? एग्जिट परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल है, क्योंकि कर्मचारी या तो साहिल ऐप के माध्यम से या फिर जो आपके ओनर हैं उसको आशाल पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं। आशाल पोर्टल है, तो एक बार कर्मचारी अनुरोध कर देता है तो आपका जो स्पॉन्सर है कंपनियों के आशाल सेवा के माध्यम से उसका अनुरोध को मंजूरी दे देता है। एक बार अगर आपके अनुरोध को मंजूरी दे दिए जाने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसमें आपकी डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सिविल आईडी नंबर, आपका जाने का पूरा डेट जो है वो सब कुछ उसमें वो लोग भर देंगे। अब ये साहिल ऐप में उपलब्ध हो जाएगा। एग्जिट परमिट कर्मचारी के साहिल ऐप में उपलब्ध हो जाएगा और कर्मचारी या तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पे आप साहिल ऐप के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास में जो है एग्जिट परमिट है। अब इमरजेंसी की हालत में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो इनकेस किसी को इमरजेंसी जाना पड़ता है तो भी जो आपका स्पॉन्सर है वो कर्मचारी की ओर से अनुरोध प्राप्त कर सकता है। और सूत्रों ने बताया कि परमिट के आधार पर आप स्पॉन्सर द्वारा दिया जाता है, तथा किसी इमरजेंसी स्थिति में इसके लिए तत्काल यात्रा की आवश्यकता होती है। यह सेवा 24 हॉर्स उपलब्ध रहती है और इसमें किसी जटिलता की आवश्यकता नहीं होती है। 24 हॉर्स ये सेवा उपलब्ध रहती है। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश की अनुमति देने से इनकार कर देता है तो कर्मचारी को अपनी कंपनी के फाइल के आधार पर संबंधित श्रम और संबंध इकाई में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में, कि अगर आपको कंपनी या आपका जो स्पॉन्सर अगर कोई आपको एग्जिट परमिट देने से मना करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी सफ़र जाने वाले ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जितने भी देखने वाले भाई हैं या सभी लोग हैं, किसी को कोई परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई है कि आपको कैसे और किस तरीके से आप लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही इजी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, ताकि जानकारी के अभाव में कोई सफ़र जाने से छूट ना जाए। क्योंकि अभी क्या है, आगे चल के सीज़न आ रहा है, सबको स्कूल बंद हो गए हैं, तो कोई घर जाना चाहता है जुलाई में, या आगे त्योहारों का सीज़न है। तो अगर आप लोग ऐसी परेशानियों में फंस जाएंगे तो आपका टिकट का पैसा वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जाने के से पहले आप ये प्लानिंग कर लें कि मेरे को किस दिन जाना है। तो आप अपने स्पॉन्सर से, अपनी कंपनी से वो बात करके अपना एग्जिट फॉर्म जरूर ले लें, और हो सके तो उसका हार्ड कॉपी प्रिंट लेकर के ही जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो नेट नहीं काम कर रहा है या कोई दिक्कत हो गई तो आप भी परेशानी में आ जाओगे। इसलिए सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका यही है कि आप उसके पेपर निकाल के अपने साथ में लेकर के जाएं और परेशानियों से बचें। बाकी आगे जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। जानकारी अच्छी लगे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।